श्रीमद् भागवत ये बतला रहा है, संत की कृपा, सदगुरु की कृपा, साधु की कृपा, भक्त की कृपा से निम्न से निम्न श्रेणी का व्यक्ति भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। एक छोटी सी कथा आपको सुना देते हैं। एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। महात्मा का नियम है जंगल में रह करके भजन करते, खूब आनंद से श्री कृष्ण का सुमिरन करते, श्री कृष्ण का ध्यान करते। महात्मा की कुटिया के आगे से, महात्मा की झोपड़ी के आगे से एक शिकारी, एक किरात रोज नित्य प्रति वहीं से निकलता। रोज देखता महात्मा कहीं आते नहीं, जाते नहीं, बस कुटिया के बाहर बैठे स्मरण करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं। अत्यंत दुबला पतला शरीर हो रहा है। महात्मा उपासना करने वाले योगी लोग तो कृषकाई होते हैं संभवतः ज्यादातर। महात्मा भजन करते, काया क्षीण हो रही थी। शिकारी को, उस किरात को क्या लगा कि महात्मा बेचारे कमजोर पड़ गए हैं, वन में रहते हैं, इसलिए लगता है इनको भोजन नहीं मिलता। स्वयं मांस भोजी था, शिकार करके खाता था, इसलिए उसने सोचा ये कमजोर हैं, इनके हाथ कोई शिकार बेचारा लगता नहीं है, इसलिए चलो कोई बात नहीं, ये बेचारे इतने भूखे रहते हैं, हम इनको ला करके कोई शिकार करके दे देंगे। अब वह गया जंगल में, और जंगल में जाकर के उस व्यक्ति ने एक मृग का शिकार किया, एक हिरण का शिकार किया, और हिरण का शिकार करके उस हिरण को पीठ पर बांध करके लेकर के आया महात्मा के पास। महाराज 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 लीजिए, मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध कर लाया, अब कई दिन तक आपको भोजन की अपेक्षा नहीं करनी पड़ेगी, आप प्रेम से घर बैठे भोजन करना। देखो तो महाराज कितना दुबला पतला शरीर हो गया है, कुछ खाते नहीं पीते नहीं। कोई बात नहीं, आपका शरीर वृद्ध हो गया है, अब आपको परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, लो मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करके लाया हूं। महात्मा ने आंखें खोली, देखा, अरे राम 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 राम, ये क्या किया, एक जीव को मार करके ले आए। महात्मा ने उसे वापस किया, भैया हम इनका शिकार नहीं करते, हम इनका भोजन नहीं करते। अब बेचारा भोला भाला किरात, तो उसने पूछा, महाराज ये बताइए फिर आपका शिकार कैसा है, आप किसको खोज रहे हैं? भाई जंगल में तो हम लोग शिकारी किसी न किसी मृग को खोजने आते हैं, शिकार को ढूंढने आते हैं, तो निश्चित बात यही है आप भी किसी को ढूंढने आए होंगे। मुझे बताओ कौन है आपका लक्ष्य, किस मृग की आपको तलाश है? अब महात्मा तो महात्मा है ना, महात्मा ने बड़ा सुंदर चित्रण भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का किया। बोले हम श्याम मृग को ढूंढ रहे हैं, जिसकी बड़ी बड़ी कमल के समान नेत्र हैं, जिसकी बड़ी सुंदर सुंदर आंखें हैं, जो काले काले रंग का है, कहीं कहीं पीला पीला पीतांबर उसके शरीर पर पड़ा रहता है। अब जैसे जैसे महात्मा वर्णन करते जाएं, महात्मा की दिव्य वाणी का प्रभाव उस किरात के हृदय में वह स्वरूप एक तरह से उतरता चला गया। बोला ठीक है महाराज, कोई बात नहीं, मैं आपके शिकार को ढूंढ करके लाऊंगा। अब हिरण को तो उसने छोड़ दिया और उस कृष्ण मृग को, श्याम मृग को ढूंढने के लिए जंगल में चला गया। अब महाराज सुबह से शाम तक प्रतीक्षा करता रहा कहीं कृष्ण मृग दिख जाए, लेकिन ध्यान में वही कृष्ण घूम रहे हैं। मोर मुकुट कटिकाछिनी और वैजंती माल, एहि बानिक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। सुबह से रात हो गई, सूर्यास्त हो गए। शिकारी ने, किरात ने निर्णय कर लिया अब तो कुछ भी हो जावे, जब तक ये मृग नहीं मिलेगा तब तक मैं घर लौट करके नहीं जाऊंगा। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीत गए, शिकारी ने जलपान भी छोड़ दिया, अन्न जल तक का त्याग कर दिया।
अब कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं, पहले इस कृष्ण मृग को ही ढूंढना है। और व्याकुल होकर के उस कृष्ण मृग को ढूंढने के लिए बिछा दिया जाल जंगल में और खुद वृक्ष के ऊपर बैठ गया। अब तो महाराज जब तपस्या बढ़ी, जब उपासना बढ़ी, और उपासना और तपस्या इस किरात के जीवन में कहाँ है, लेकिन उस कृष्ण मृग को जिसका वर्णन महात्मा ने किया था, उस मृग को ढूंढने की बेचैनी जब बढ़ी है, व्याकुलता जब बढ़ी, तो भगवान ने देर नहीं की और मेरे ठाकुर श्री वृंदावन बिहारी उस किरात के जाल में आकर के खुद फंस गए हैं। अब तो महाराज कूद पड़ा वृक्ष पे से, बांध लिया, समेट लिया जाल, और जाल को बांध करके कंधे पर लटका करके चिल्लाता हुआ आ रहा है, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। महात्मा ने जैसे ही सुना महात्मा की कुटिया के पास में आ रहा है, महात्मा ने कहा, पहले ये और कहां से पागल मेरे पीछे पड़ गया। एक हिरण का शिकार करके बेचारे जीव की हिंसा करके ले आया था, अब पता नहीं कौन से जानवर को बांध करके ले आया होगा। और वो चिल्लाता हुआ आ रहा है, लो महाराज, लो आपके लिए आपका शिकार पकड़ कर लाया हूं। अरे महाराज 4 दिन लग गए, भूखा हूं, प्यासा रहा, लेकिन मैंने भी निश्चय नहीं छोड़ा। मैंने कहा अब तो पकड़ करके ही लेकर के जाऊंगा। ये कृष्ण मृग जिसकी चाहत महात्मा को है, मैं महात्मा को उस कृष्ण मृग से मिला करके रहूंगा। महात्मा बोले, अब ये किसको पकड़ कर लाया? देखा तो पीठ पर जाल पड़ा हुआ है और उस जाल में श्याम सुंदर मोर मुकुट धारण करने वाले, पीतांबर पहनने वाले, गले में सुंदर बनमाला धारण करने वाले श्याम सुंदर श्री कृष्ण जाल में बंधे पड़े। ओहो, महात्मा का हृदय व्याकुल हो गया। अरे अरे अरे, छोड़ 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 छोड़, ये बड़ा कोमल है, छोड़ इसे। ठाकुर जी को मुक्त कराया जाल में से। कहने लगा, चरणों में गिर पड़े महात्मा श्री कृष्ण के, हे नाथ, इस पावले ने, इस पागल ने मेरे कहने पर आपको बहुत कष्ट पहुंचाया। हे प्राण जीवन धन, मुझे क्षमा कीजिए। चरणों में गिर पड़े। अब तो उस किरात की भी श्री कृष्ण का दर्शन करके, श्री कृष्ण का स्पर्श पाकर के बुद्धि शुद्ध हो गई। चरणों में गिर पड़ा महात्मा के, हे महात्मन, आज आपकी कृपा से मुझे भगवान का दर्शन हो गया। श्री कृष्ण ने साधु को तो हृदय से लगाया ही लगाया, लेकिन श्री कृष्ण ने उस साधु की कृपा से उस किरात को भी अपने हृदय से लगा दिया है। ये कथा जीवन में संकेत क्या कर रही है? ये कथा ये संकेत कर रही है, श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले जो महात्मा हैं, उन महात्माओं का भी जो आश्रय कर लेता है, वह भी सद्यः कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। यही श्रीमद् भागवत का संदेश है। तेरी शरण